हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो गए और आप लोगों की वीडियो देखने के लिए। सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, उसका एक रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, जिसके अंदर हम लोगों ने लॉगिन वगैरह ऐड फाइल वगैरह सब कुछ किया था। ठीक है, तो आज जो मेन काम जो हमारा रह गया था वो था कि अगर हम लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या एडमिन हो, ठीक है, तो ये अगर मैं इसके यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, तो ये तो लॉगिन के बगैर ही हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर आ गया। तो हम लोगों ने इसको कैसे कंट्रोल करना है, हम लोगों ने लास्ट टाइम सेशन की बात की थी कि एक सेशन हम लोग देखेंगे, तो उसको हम लोग सेशन की मदद से एडमिन को और स्टूडेंट लॉगिन को, इन दोनों की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, लाइक अगर इसके यूआरएल को भी कॉपी करके हम लोग न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी डाटा क्लास की, वहाँ पर जब से लॉगिन कर जाता था यूज़र या एडमिन, तो हम लोग सेशन के अंदर एक उसको आईडी पास कर रहे थे, चाहे वो अदर यूज़र के तौर पे हो और चाहे वो यहाँ पर एडमिन के तौर पे हो। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ सेशन। तो एक तो हम लोगों ने यूज़ किया सेशन एडमिन के लिए, एडमिन आईडी, और एक हम लोगों ने सेशन यूज़ किया था यूज़र आईडी के लिए। तो एक हमारे पास ये क्लास है एडमिन की, सॉरी ये तो एडमिन से हुई है, एक तो अदर यूज़र डैशबोर्ड है और एक होगा ये दो डैशबोर्ड। इसको मैं कट कर देता हूँ ज़रा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है अभी बेसिकली, पहले हम लोग आते हैं अपने एडमिन साइट। तो हम लोग देखते हैं जैसे वो एडमिन साइट पे आ रहा है तो अपने साथ सेशन किस में लेके आ रहा। ऑलराइट, सो हमारे पास एडमिन के लिए क्या है सेशन, वो सेशन ये है। ठीक है, एडमिन आईडी, आप इसका नेम याद रख लें, एडमिन आईडी। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन को हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डाटा क्लास के अंदर सेशन को स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर तो मैं दोबारा सेशन ये देखें सेशन स्टार्ट, तो मैं दोबारा करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सेशन हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ एम्प्टी, इफ़ एम्प्टी, एम्प्टी क्या चीज़, सेशन। तो यहाँ पर जस्ट सेशन लिख देना आपने। इफ़ एम्प्टी सेशन मिलता है अगर उससे, कौन सा सेशन, तो यहाँ पे सेशन कौन सा था, हम लोग एडमिन की बात करें तो एडमिन आईडी, इसे कॉपी करें और मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर तो उसे सेशन एडमिन आईडी जो है वो एक एम्प्टी मिलेगा तो वापस ले जाओ, कहाँ पर लेके जाना है, हेडर फंक्शन में ले जाओ। ठीक है, हेडर फंक्शन, और उसके अंदर यूआरएल पास कर दें, लोकेशन, लोकेशन क्या है, इंडेक्स डॉट php। मैं कहता हूँ अगर तो उसे एम्प्टी मिलता है, सेशन कुछ भी नहीं है, तो उसे वापस रीडायरेक्ट करवा दो इंडेक्स पेज पे कि पहले आप इसको फिल करें, लॉग इन फर्स्ट। हम लोगों ने वहाँ पहले ही वीडियो बनाया हुआ मैसेज के नाम से, तो ये हो जाएगा हमारा काम। ऑलराइट, तो यही काम हम लोग अपने अदर यूज़र के लिए भी कर लेते हैं। तो ये सेशन है हमारे पास, सो एक कंडीशन लिख लेते हैं इसके लिए भी। ऑलराइट,
सेव किया, तो अब चला के देखते हैं। मैं अब लॉगिन करता हूँ, 1 2 3 लॉगिन कर गया। अब मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल C करके न्यू ब्राउज़र में जाता हूँ। ओप्स, ये दोबारा चल गया। और राइट, मैं एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करता हूँ। तो अभी वो कह रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं दोबारा से कर लेता हूँ, 1 2 3 लॉगिन कर गया, कंट्रोल C कर लेता हूँ। मैं लॉग आउट किया, दोबारा से यूआरएल को पेस्ट किया। ओप्स, ये दोबारा चल गया। तो ये क्या हुआ? ऑल राइट, तो ये एक इशू मैंने खुद अभी रिजॉल्व नहीं किया। ये है कि जैसे ही आप सेशन को यूज़ करते हैं, तो सेशन को हम लोगों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप लॉग आउट भी कर देंगे तो सेशन आपकी वैल्यूज़ को स्टोर ही रखेगा जब तक आपकी वेबसाइट लाइक क्रोम जब तक आपका ओपन है, तो आपका सेशन वैल्यू सेव ही रहेगी। अगर आप क्रोम को बंद करते हैं तो आपकी सेशन वैल्यू डिस्ट्रॉय होंगी। ठीक है, तो इसको आपने खुद सेट करना। खुद सेट कैसे करेंगे? लाइक जैसे ही वो इंडेक्स पेज पे लॉगिन होने के लिए आएगी, लेकिन जैसे ही हम लॉग आउट कर देंगे तो वो हमारे इंडेक्स पेज पे आ जाएगा। तो जैसे ही इंडेक्स पेज पे आएगा, तो यहाँ पे कीवर्ड सेशन का है, सेशन स्टार्ट है लेकिन सेशन अनसेट। तो ये क्या करेगा, अगर जैसे ही वो इंडेक्स पेज पे आएगा, अगर कोई सेशन पहले से मौजूद है या नहीं है, वो उसको नल कर देगा, सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। सेशन आप सेशन अनसेट कर लें या सेशन डिस्ट्रॉय कर लें, दोनों ही सिमिलर है। तो मैं भी दोनों लिख देता हूँ। अब देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहाँ से लॉग आउट किया, अब मैंने लॉगिन किया, 1 2 3 पासवर्ड दिया। अब मैं इसका यूआरएल को लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ। मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया, मैं इसके यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये लॉगिन होगा? नहीं होगा लॉगिन, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही वो इंडेक्स पेज पे आएगा तो यहाँ पर उसको सेशन डिस्ट्रॉय की कमांड मिल जाएगी। ठीक है, सो ये वैसे ही है बिल्कुल कि जैसे हम लोग अपनी जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो जीमेल अकाउंट को पहले हम लोग लॉग आउट करते हैं। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट ब्राउज़र बंद कर दें और दोबारा से अगर अपनी जीमेल ओपन करें, तो जो डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने लॉगिन लास्ट टाइम किया था वो आता ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग लॉग आउट करते हैं। तो ऐसे ही एक इसका फंक्शन है कि लॉग आउट करेंगे तो जैसे ही इंडेक्स फाइल पे आएगा, तो उसके सारे के सारा जो है वो सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक एरर रह गया था हमारे पास, तो जिसको हम लोगों ने डील कर लिया। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि एडमिन जो है, कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसकी बात करें एडमिन साइड की, तो एडमिन क्या कर सकता है, ऐड स्टूडेंट कर सकता है। तो एडमिन एडमिन को ऐड नहीं कर सकता, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं एक को एडमिन, सुपर एडमिन। ठीक है, तो अपनी डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एडमिन का टेबल है। सो मुझे जैम इंस्टॉल करना याद नहीं था, तो अभी इसी को इतना ही रखते हैं। हमारा ये भी एरर ठीक हो गया। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C लॉग आउट किया, और हम लोग देख लें हमारा स्टूडेंट वाला भी ठीक हो गया। जी, स्टूडेंट वाला भी हमारा ठीक हो गया, और हमारा जो एडमिन वाला है वो भी ठीक हो गया। और वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है अपने फेसबुक के ऊपर, फेसबुक सॉरी नहीं, यूट्यूब के ऊपर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है कोड के रिलेटेड या कुछ भी इशू आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना के आपके एरर के ऊपर दोबारा से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।